चलो देखो, चैप्टर 12 क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका इंट्रो पार्ट देखेंगे, मतलब जो जो फॉर्मूलेज हैं वो सारे क्या हैं, और इसमें 12.1 के एग्जाम्पल भी करा दूंगा मैं आपको। तो चलिए देखते हैं इंट्रो पार्ट में क्या है, एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। चैप्टर 10 जो हमने पढ़ा था वो सर्कल था, उसमें सर्कल की जो जो कंडीशंस थी उनको बताया गया था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई कहीं पर कुछ ऐसी शेप आपको मिलेगी जहाँ में सर्कल का यूज़ होगा। कंप्लीट सर्कल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सर्कल का छोटा सा पार्ट होगा। तो इस तरीके से जहाँ कहीं सर्कल का यूज़ होगा ऐसे जगह कैसे एरिया फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल और जैसे आपने देखा होगा कि भाई किसी एक केक आई है, ये उस बच्चे ने इतनी केक काट दी है, इस काट के ये अलग निकाल दी है इस तरीके से। तो मैंने कहा ये कितना एरिया निकल गया केक का। अब केक सर्कल शेप में है, तो अगर आपसे बोला गया इसका एरिया फाइंड करो, तो क्या इसमें सर्कल का यूज़ नहीं है? ये जो पोर्शन है ये तो सर्कल का ही आ गया। क्लियर है? एक एग्जांपल ये हो गया। अच्छा, जैसे मान लो साइकिल का व्हील है, मान लो इस तरीके से आपसे बोला गया कि इसकी जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है और इसने 10 चक्कर लगाए हैं, तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया? आ गई सर्कल वाली बात, इसमें डिस्टेंस फाइंड कर लिया। या फिर मैंने कहा इसने 40 चक्कर लगाए हैं, 40 चक्कर लगा के मान लो यहाँ पर आ गया, तो इसने कितना एरिया कवर कर लिया, कितना जो भी कुछ है। तो मतलब सर्कल का यूज़ जहाँ कहीं है उनसे रिलेटेड एरिया फाइंड करने हम लोग सीखेंगे। इसीलिए बोला गया एरिया फाइंड करना है जो कि किससे रिलेटेड हो, सर्कल से रिलेटेड हो, ऐसों का एरिया हम लोग फाइंड करना सीखेंगे आज। कई सारे इसके रियल लाइफ एग्जांपल हैं, जैसे एक और एग्जांपल साइकिल का व्हील हो गया, ये हो गया। इसमें हम लोग डिस्टेंस भी फाइंड करना सीखेंगे। हेडिंग में तो एरिया है लेकिन हम लोग डिस्टेंस भी फाइंड करना सीखेंगे। अब देखिए जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड होता है वो भी सर्कल शेप में होता है, ठीक है। हाँ, ओवल कुछ लोग बोलते हैं कि ये रेडी कहीं कहीं 75 हो जाता है, कहीं 63 हो जाता है। अगर मैं लेट करके चलता हूँ, अगर मान लो वो पूरा एक सर्कल है, ठीक है, तो एक बच्चे ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गया, तो मैंने कहा बताओ कितना डिस्टेंस कवर कर दिया उसने। सही बात है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जितने भी हमारे दिमाग में आएंगे वो सारे इस चैप्टर के थ्रू हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं क्या इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यार मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि जो आपको याद रखनी है और समझ कर रट्टा नहीं मारना है उनका। अगर ये एक सर्कल है, ग्राउंड है सर्कुलर शेप में, इसकी रेडियस है मान लो 5 मीटर, तो मैंने कहा एक बच्चे ने इस ए पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया और एक चक्कर लगा के ए पॉइंट पर ही आ गया। मैंने कहा बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया। क्या तो कैसे फाइंड करेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, या कहीं कहीं किसी बुक में पेरीमीटर भी बोल दिया जाता है, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे 2πr। यस और नो? तो कभी भी अगर सर्कल के बाउंड्री पर अगर आपने चक्कर लगाया, अगर एक चक्कर लगाया है तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2πr। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। मैंने कहा यार ये एक साइकिल का व्हील है, इसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है, इसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, मतलब ये घूमा और एक चक्कर पूरा हो गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? फिर भी 2πr ही होगा। समझना बात को कि साइकिल का ये पॉइंट ए है, ये घूमा, साइकिल घूम इस तरफ आ गई ए पॉइंट, तो ये डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया? ये भी 2πr ही होगा। यस और नो? बात समझ आ रही ना? तो मानसी क्लियर है? डाउट है? क्या डाउट था? अगर ये एक साइकिल का टायर है, ठीक है, उस साइकिल के टायर ने एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया, और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसने एक चक्कर पूरा किया? ये ए पॉइंट घूमकर दोबारा अपनी जगह पर ही आ जाए, एक चक्कर हो गया। तो जब साइकिल का एक चक्कर होगा तो साइकिल उस जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो मैंने आपसे पूछा कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो वो भी 2πr ही तो होगा। क्यों 2πr होगा? अगर ये सर्कल, सपोज सुनो ध्यान से, अगर ये सर्कल मैंने धागे का स्ट्रिंग का मान लो बना दिया और इसको मैंने ओपन कर दिया, तो इस तरीके से आएगा। मैंने कहा ये डिस्टेंस कितना है, तो 2πr ही तो होगा ये। आप समझो यार, इस चीज़ फील करो यार। मैंने क्या किया, एक सर्कल मैंने धागे का बना दिया सर्कल शेप में, फिर मैंने उसको स्ट्रेच करके रख दिया, मान लो इसकी लेंथ ये है, तो क्या ये 2πr नहीं होगी? क्लियर बात है? तो कभी भी क्वेश्चन अगर ये आता है कि भाई एक साइकिल का व्हील है
और उसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है, उसने 10 चक्कर लगाए हैं, तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया। 2πr निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है, पक्की बात है। चलिए अच्छा, सेगमेंट और सेक्टर के बारे में नॉलेज है आपको, क्योंकि हमने 10 चैप्टर में इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। लेकिन अब देखो, आपसे बोलेंगे इस तरीके से कि ये एक सर्कल है, ओहो ज़्यादा बुरा बन गया, ये एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस r है, ठीक है, और मैंने इस पर एक सेक्टर बना दिया, ये सेक्टर बना दिया। अच्छा, इसके भी तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, मान लो थीटा एंगल है। सेक्टर की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि जो एंगल होता है दो रेडियस के बीच में बनता है, ठीक है, और जो सेक्टर होता है दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होता है, उसको सेक्टर बोलते हैं। क्लियर है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई इस सेक्टर का एरिया बताइए, इस सेक्टर, केवल इस सेक्टर का एरिया बताओ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़, ये एरिया ओ ए बी, यहाँ पे चलो एक कोई पॉइंट ले लिया मैं सी मान लो, तो एरिया ओ ए सी बी, और एक एरिया है ये इतना बड़ा वाला, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्लियर है। अब अगर कोई आपसे पूछता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ध्यान से सुनो ना बहुत प्यार से, तो क्या इसका फॉर्मूला होता है, अभी मैं पहले प्रूफ बता दूं, ठीक है। तो फॉर्मूला चलो लिख देता हूं, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड करने का। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर। तो यहाँ जो थीटा आता है ये एंगल ऑफ सेक्टर होता है। क्लियर है। अब ये जो फॉर्मूला आया, क्योंकि हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, तो पता होना चाहिए ना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। क्लियर है। अच्छा, तो अब सुनिए ध्यान से, अगर यहां से कोई चला और वापस यहां पर आ गया, कितना एंगल बन गया 360। तो जब एक पूरा चक्कर 360 का होता है, 360 डिग्री का, तो एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर नहीं हो जाता है। एक बात सुनो, एक सर्कल की रेडियस r है और वो यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, उसने पूरा 360 का एंगल बना दिया, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। यही तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। क्लियर है। मतलब अगर हमने 360 डिग्री घूम गए हैं तो जो भी शेप बनता है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, और उसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन हम केवल थीटा एंगल घूमे, थीटा एंगल हम कितना घूमे, थीटा एंगल, तो एरिया कितना होगा, थीटा एंगल घूमे तो थीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई और 360 से, यही तो पढ़ा है छोटी क्लासेस में। क्लियर है। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, जिसको एक एक नियम कहते थे, यूनिटरी मेथड। याद आ रहा होगा कि अगर 10 एप्पल 20 के आते हैं, 50 एप्पल कितने के आएंगे, पढ़े ना हमने इस टाइप के। तो जब 360 डिग्री है तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, जब थीटा है तो कितना हो, थीटा के इसके साथ मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, इतना हो जाएगा। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप लोग बताना, क्या हम ये लिख सकते हैं इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इस पाई आर स्क्वायर में से अगर इसको माइनस कर दें तो क्या बढ़ेगा नहीं आ जाएगा। सही बात है ना, क्योंकि माइनर का हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, इस अब पूछ रहे इस वाले का मेजर का, तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। क्लियर है। एक और तरीका है, लेकिन मेजर का एक और तरीका है। हाँ वही एक और तरीका क्या है कि इसने माइनर में अगर एंगल थीटा बनाया है तो पक्की बात है मेजर में क्या होगा, 360 माइनस थीटा। और फॉर्मूला होता था किसी सेक्टर को निकाल लेगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो अब थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसे निकाल, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। क्लियर है। यहाँ पे एंगल थीटा था तो यहाँ पे एंगल ये हो गया, सिंपल सा। तो अगर प्रूफ तो खैर कुछ है ही नहीं, आप ये फॉर्मूले याद रखेंगे। ये हमने निकाल दिया सेक्टर का। अब लेकिन मैंने एरिया निकाला है। क्या अब क्वेश्चन ऐसा दिमाग में नहीं आता है कि एक बंदा ए पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से,
और वो बी पॉइंट तक गया दौड़ के केबल, तो उसने सर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना। चलो एरिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब बात आ रही, चलो जैसे हमने मान लो रनिंग स्टार्ट करी ग्राउंड में और मैं केवल ए से लेके बी तक ही दौड़ पाया, उसके बाद मुझे फटीग सा फील होने लगा, तो मैं आपसे पूरा बताऊं मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। सही बात है, क्वेश्चन बनता है ये भी। तो चलिए अब ऐसे देखते हैं, तो क्या मैं इसको लेंथ ऑफ आर्क बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो अगर आपसे मैंने पूछा कि लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, और इसको ऐसे लिख देते उसके ऊपर, तो थोड़ा फील आता है कि आर्क का है, क्यों आर्क में कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तो आर्क बता देते हैं, ठीक है इस चीज़ को। या ए बी आर्क बोल दो, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये बोल देंगे ए बी आर्क। अगर केवल ए बी लिखा है मैंने तो समझ जाना वो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो समझ लो मैं आर्क की बात कर रहा हूँ। हंसी आ रही है तो हंस लो, हंस लेना यार। अब मास्क लगाए हो और हंसी को दबा रहे हो तो हंसी यहाँ से निकल रही तुम्हारी, ये आँख सूज रही है, नाक फूल रही है, हंस लो प्यार दे एक बार। अब बार बार मुझे तुम्हारे तरफ देखना पड़ा, समझ रहे कितना डर रहा हूँ मैं। अब मैं पढ़ाऊँ कि हंसी कंट्रोल कर पाऊँ तुम्हारे, और इसमें हंसी का है क्या है? किन का चेहरा बेटा, तुम लोग माँ से बड़े फायदे उठा रहे हो, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है तुम लोग। अब तुम लोग ट्रांसपेरेंट मास्क लेके आओगे। चलिए अच्छा देखते हैं बेटा, तुम लोगों को कोरोना इतना फैला है ना, सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तुम लोग मजे किए तो आगे। तो लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ फिर इसका प्रूफ बताऊंगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, अब लेंथ की बात आई है तो 2 पाई आर। अब एक बात सुनो कैसे, चलो प्रूफ देखते हैं। एक बंदे ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ से दौड़ के पूरा वापस यहाँ तक आ गया, कितना एंगल बना? 360 एंगल बना 360, और डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 पाई आर। अभी बताया तो मैंने इसीलिए पहले कि सर्कल का अगर एक चक्कर लग गया तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। तुम तो टेंशन में हो गए क्योंकि कल वो जला है, तुमसे नहीं पूछूंगा। अच्छा अब सुनो, लेकिन अब वो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ा है तो एंगल कितना बना है? थीटा। तो जब थीटा होगा तो कितना होगा? थीटा का मल्टीप्लाई 2 पाई आर में अपॉन। क्लियर है? अगर मैंने लेंथ ऑफ ये आर्क पूछा है, अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछूं ये वाला, तो भैया सिंपल सा 2 पाई आर में से इसको माइनस कर देना, ठीक है ना। तो या फिर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, कैसे भी कर सकते हैं। तो जब कभी लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाएगा तो आंसर वो आएगा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। क्लियर है? यस और नो? एक एक बात समझ आ रही है? हम लोग प्रूफ के साथ पढ़ रहे हैं ये सब चीज़, ऐसा कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि सर ये वाला डिस्टेंस बताओ ना मुझे, ये वाला, ये बाउंड्री पे ये इस तरीके से ये वाला कितना होगा, तो दो तरीके हैं, या तो 2 पाई आर में से इसकी लेंथ माइनस कर दो, या फिर एंगल ले लो 360 माइनस थीटा। क्लियर है? तो सेक्टर वाला चक्कर खत्म, अब बढ़ेंगे सेगमेंट की तरफ, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, सेक्टर और सेगमेंट। तो लिखो इसको जरा पहले। चलिए देखिए, अच्छा भैया यहाँ सर्कल के दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक तो सेक्टर और एक सेगमेंट। तो सेक्टर वाला तो एरिया हमने देख लिया, फॉर्मूला वगैरह। अब देख लेते हैं यार सेगमेंट का। तो सेगमेंट क्या होता है? अगर ये सर्कल है, ठीक है डियर, और ये इसका क्या है? सेंटर है, ये सेंटर है, और ये अगर कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, तो इस सर्कल के दो सेगमेंट हो गए, एक ये छोटा वाला, ये माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला। और सेगमेंट में कभी एंगल नहीं होता है। फिर आपसे बोला गया कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताओ क्या होता है। अरे दीदी तो आ गई थी आपकी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब इसमें एंगल वगैरह तो है नहीं, ये सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये होता है। अब कोई बच्चा ऐसा मत सोचना कि सर ये एंगल हो गया, बिल्कुल नहीं हो गया। एंगल हमेशा लाइंस के बीच में होता है, तो आर्क है। लेकिन अब जुगाड़बाजी करेंगे फिर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए। अब एक बात बताओ आप जरा, अगर मैं कॉर्ड से ओ पॉइंट पे एंगल सबटेंड करता हूँ, सबटेंड का मीनिंग होता है कॉर्ड के एंड पॉइंट से ओ को मिला देना, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। मान लो एंगल थीटा है। क्लियर है? तो एक काम करूँ मैं, क्या मैं निकालूं एरिया ऑफ माइनस सेक्टर पूरा, और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, क्या सेगमेंट का एरिया नहीं आ जाएगा? हमको ये वाला ही तो एरिया फाइंड करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्लियर है?
अगर मैं एरिया निकालता हूँ माइनस सेक्टर का, तो मतलब ये पूरा एरिया हो गया, ये वाला पूरा, और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ, तो क्या सेगमेंट का नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया माइनस सेक्टर का, मतलब इस सेक्टर पूरे का, और उसमें से माइनस कर देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। यस और नो? अब ट्रायंगल का एरिया तो हमने निकालना सीखा है। अच्छा, एक तरीका और एक डायरेक्ट फार्मूला, उससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, उससे बोर्ड में करके आ सकते हैं। वो फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये भी फार्मूला है, ये स्पेशल फार्मूला। इससे क्या होगा कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मान लो स्केलन ट्रायंगल हुआ, ये कितना टाइम लगे, हेरोन्स फार्मूला लगाओगे। इस तरीके डायरेक्ट थीटा जो भी होगा, और थीटा आपको जो भी यहाँ पर मिलेगा इस साल, अब जो एग्जाम होगा 0 से लेके 90 तक ही मिलेगा। मतलब 0 मिल सकता है, 30 मिल सकता है, 40, जो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में होते हैं वही थीटा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं मिलेगा कि 75 मिल जाएगा। लेकिन अभी तक एनसीईआरटी बुक में 120 भी है, 120 डिग्री भी है, लेकिन अब साइन 120 की वैल्यू तो पता ही नहीं। तो इस बार आपका जो एग्ज़ाम होगा 120 को हटा दिया गया है, 90 तक ही आएगा। पिछली बार तक था, लेकिन हम नॉलेज के लिए पढ़ते तो हमको पता होना चाहिए कि साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। अब याद कर लो ना, 11th में जब आओगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे होती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि इसका तो प्रूफ हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एक बात सुनो, मेजर सेगमेंट क्या, अगर मैं पाई आर स्क्वायर निकालूं तो पाई आर स्क्वायर तो टोटल हो गया, और उसमें से माइनस सेगमेंट माइनस कर दूंगा, नहीं है क्या? माइनस सेगमेंट माइनस कर देंगे यार। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे ना, अभी तो खैर ये इंट्रो पार्ट है, इसका इंट्रो पार्ट यही है 12.1, 12.2, 12.3 का, कुछ अलग से इंट्रो पार्ट नहीं है। तो ये पूरे चैप्टर का इंट्रो पार्ट है ये, ऐसा नहीं है कि। और इस बार करेंगे क्या, इस चैप्टर के 12.1, 12.2 और 12.3 में मिला के 6 एग्जाम्पल्स हैं। तो एक वीडियो बनेगा पूरे एग्जाम्पल्स का ही, 12.1, 12.2, 12.6 एग्जाम्पल्स के लिए क्या अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो सीधे अब इंट्रो पार्ट और कुछ है नहीं, 12.2 का, 12.1, 12.3 का इंट्रो पार्ट बस ये ही है, और कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं और इसमें। तो ये बस 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने, लेकिन मैं और भी एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा क्योंकि इस पे अच्छे क्वेश्चंस बनते। तो ये लिखने का लिख लो जल्दी 2 फॉर्मूले सिंपल से। अब देखो यार, कुछ बेसिक बातें जान लो जिनमें इसका यूज़ होगा तो आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं इसी इंट्रो पार्ट में बता देता हूँ। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लग तो रहा नहीं है, मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। अब अगर मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया 90 डिग्री का, एल्टीट्यूड तो होता ही 90 डिग्री, तो अब सुनो क्या क्या हमको गिवन हो गया। आकाश भैया कोई मिलने आया है आपसे। आकाश भैया कोई मिलने आया है आपसे। चलिए अच्छा देखें, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैंने अगर ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो हमको क्या क्या गिवन हो गया, सुनो ध्यान से। एक तो BD बराबर CD हो गया, पक्की बात है, और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी की बात कर रहा हूं, इक्विलैटरल में। आइसोसेलेस में भी ऐसा ही होता है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, अगर इस यहाँ से अगर मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल, याद रखना। लेकिन स्केलन में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है और आपने यहाँ से अगर 90 डिग्री ड्रॉ किया स्केलन में, तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, ना ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, लेकिन स्केलन में अगर हमने ऐसे किया कि ABCD ये इसका मिड पॉइंट है, तो इससे इसको मिलाया तो क्या AD मीडियन होगा, ठीक है, ये मीडियन होगा केवल। तो ऐसा मत सोचना कि ये एंगल अब बराबर होंगे, अभी भी नहीं बराबर होंगे। और ये जो एल्टीट्यूड होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस में, ये क्या क्या होता है, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं, और इसको हम क्या क्या बोलते हैं, मीडियन भी बोल देते हैं इसको हम। क्यों मीडियन बोलते हैं, क्योंकि मीडियन सुनो, मीडियन होता क्या, हाँ, और परपेंडिकुलर। मीडियन होता क्या है, मीडियन ये होता है अगर ये मिड पॉइंट है
और मिड पॉइंट से हमने इसको मिलाया तो ये मीडियन हो गया। तो क्या ये मिड पॉइंट नहीं है ये, तभी तो ये इक्वल है। तो AD को मिड पॉइंट भी बोल देते हैं और इधर भी आइसोसेलेस में भी मिड पॉइंट बोल देते हैं, मतलब मीडियन। तो कोई अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है क्या वही मीडियन होता है, बिल्कुल वही। क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट है ना दोनों में। ठीक है जी, ये छोटी सी बात थी, आनी चाहिए आपको, भले पता नहीं इसका यूज़ है नहीं लेकिन आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं सर्कल, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डायरेक्ट आपको याद करा देंगे, उससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर में आ जाएंगे कि सर्कल के अंदर अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है, कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है, ये इसकी रेडियस मान लो R है और इसकी साइड A है, क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये केवल फॉर्मूला मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है। किसके लिए? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। एक ये भी हो सकता है कि भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC और इसके अंदर ये सर्कल, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है? R है ये, और साइड कितनी है? A है। बस एक बात दिमाग में रखना, ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ये केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, इसकी रेडियस छोटी होगी या इसकी रेडियस छोटी होगी? नीचे वाले की छोटी होगी, इससे क्यों? ये तो बड़ा है। तो यहाँ R और A के साथ एक रिलेशन होता है, R = A/√3, और यहाँ होता है R = A/2√3। बस, मतलब डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन आएगा 10th क्लास में कि इसमें रेडियस गिवन होगी, पूछेंगे साइड बताओ, या साइड गिवन होगी पूछेंगे रेडियस बताओ, तो ये फॉर्मूला लगा देना दबा के, 1 सेकंड में आंसर आप बता देंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। क्लियर है। और एक चीज ध्यान रखो, अगर ये सर्कल के अंदर मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और ये सेंटर है और इक्विलैटरल ट्रायंगल से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो वो हमेशा सेंटर से होता हुआ जाएगा और 2:1 में डिवाइड करता है। क्लास 9th में हमने पढ़ा है 10th चैप्टर में, ठीक है। अगर कहने का मतलब है ये डिस्टेंस 10 है तो ये 20 होगी, ये 30 है तो ये 60 होगी, डबल होगी उसकी, ठीक है। 2:1 में डिवाइड करता है। क्लियर है। छोटी छोटी बातें हैं, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ऐसे ही एक ये भी हो सकता है हमारे पास, और ये बुक में गिवन नहीं कहीं भी, ये केवल आपको आना चाहिए बस। एक ये भी है कि भाई ये सर्कल है और सर्कल के अंदर मैंने स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया मैंने? स्क्वायर। ये इसकी साइड A है और इसकी रेडियस R है। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होगा। बहुत स्लो। हेलो। अच्छा, तो एक चीज़ ये भी हो सकती क्या कि स्क्वायर के अंदर भी तो सर्कल हो सकता है, यस और नो? स्क्वायर के अंदर भी तो सर्कल हो सकता है इस तरीके से। ये तो ये ABCD है मान लो, और डियर इसकी रेडियस R है, इसकी साइड A। तो रिलेशन देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो R होती है वो A/2 होती है रिलेशन, यहाँ पे जो R होती है वो A/√2 होती है। क्लियर है। तो ये रिलेशन याद रखो, इसे एक चुटकी में आप लिख देंगे। जैसे अभी क्वेश्चन करोगे तब बताऊंगा, आगे क्वेश्चंस हैं इसमें, इसी चैप्टर में आगे क्वेश्चंस हैं इसमें। अच्छा, इसको लिखो जल्दी से। यस, क्या कह सकते हैं? हाँ हाँ, देखो सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इसको हम साइक्लिक बोल सकते हैं। आपका जवाब एकदम सही है, इसको हम साइक्लिक बोल सकते हैं, इसको हम साइक्लिक बोल सकते हैं। अब यहाँ तो क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को घेरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सर्कल के अंदर अगर हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाया तो उसको साइक्लिक बोल देते, क्योंकि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो साइकिल के अंदर बने टच कर रहे हैं। वो स्पेसिफिक नाम तो नहीं है इनका कोई। अब देखो, वैसे इंट्रो पार्ट में एक चीज़ और बताया छोटी सी, इसका यूज़ होगा तो कंफ्यूज होगा बाद में आपको। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मार्केट गए और आपने कहा यार एक एप्पल 10 रुपये का है और आपने 150 रुपये के एप्पल लिए, तो मैंने आपसे पूछा बताओ भाई आपने कितने रुपए के एप्पल लिए, सॉरी कितने एप्पल लिए। पक्की बात है, डिवाइड करेंगे, देख लेना, कोई डाउट है तो बताओ। एक एप्पल 10 रुपये का है, 150 रुपये के आपने एप्पल लिए, तो कितने एप्पल लिए?
डिवाइड किया ना, यहाँ पे कोई डाउट ऐसा तो कंफ्यूज नहीं हो रही कि सर मल्टीप्लाई होगा कि बॉड मास लगेगा, क्या होगा? पक्की बात है, डिवाइड करोगे। चलिए ऐसे ही एक बंदे का खेत है, उसने क्या किया, फेंसिंग करवाई। और जब भी फेंसिंग होती है सब लोग बाउंड्री की ही बात कर रहे हैं। अब उसने भैया इस बार खेत में बढ़िया से मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ लगाई है कि बच्चे खाने जाते, मान लो आम लगा दिए, उगाई है, मान लो आम उगाई है, आम सेंटेंस बिगड़वा दिया, आम लगाए मान लो उसने, अब आम इस समय पके खड़े हैं बेटा ठीक ठाक, अब लोग जा रहे हैं तो उसने क्या किया, फेंसिंग करवा दी। तो फेंसिंग करवाई है तो खर्चा हुआ होगा, तो उसने हिसाब बता रहा था कि भाई हमारे जो खेत की बाउंड्री हमने फेंसिंग करवाई है, हमने 1 मीटर फेंसिंग के हमने 20 रुपये दिए हैं, सुनना ध्यान से। और पूरी फेंसिंग हो गई, उसने दिए 2000 रुपये। कितने दिए? तो मैंने कहा बताओ उसके खेत का पेरीमीटर क्या होगा, उसके खेत का पेरीमीटर कितना होगा? डिवाइड करोगे यस और नो? अगर यहाँ कंफ्यूजन नहीं हुई तो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। फिर अगर उसने 1 मीटर फेंसिंग कराई है तो 20 रुपए लगे हैं, क्लियर है? और टोटल फेंसिंग बाद उसने 2000 रुपए दिए। तो अगर मैं पेरीमीटर पूछूं तो क्या आप यही तो बताओगे कि उस खेत का पेरीमीटर कितना आ गया? 200 मीटर। 100 ओहो क्या कर रहा हूँ, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। 100 मीटर कितना है? अब अगर आपको चेक करना है आपका आंसर ठीक है या नहीं, 1 मीटर के 20 रुपए तो 100 के कितने होंगे? 2000। यस और नो? डिवाइड किया आपने। ऐसे ही अब ऐसे ही मुझे अपने घर पे भाई पेंट कराना है, दीपावली आने वाली है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं कराऊंगा नहीं, लेकिन कह रहा हूँ। तो अब मैं यह पेंटर को लेके आया, ठीक है? उसने बताया मुझे कि यार 1 मीटर स्क्वायर के मैं 50 रुपये लूँगा। अब देखो स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया की बात हो रही है, समझो ना बात को। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा था क्योंकि डिस्टेंस की बात थी, पेरीमीटर था। तो उसने जब मकान देखा उसने कहा यार कि भाई हम 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपये लेंगे। पहले तो इसका मीनिंग समझ लो क्या हुआ कि वो 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की ब्रेथ, इतने पर अगर वो पेंट करेगा तो 50 रुपये ले जाएगा। पहले क्वेश्चन को फील करना चाहिए। आप लोग करते का सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इंट्रो पार्ट पहले देखो यार कि 1 मीटर स्क्वायर में 50 रुपये का मीनिंग क्या हुआ? 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की ब्रेथ, जो एरिया कवर किया है इस पे जो कलर करेगा तो 50 रुपये होगा। और जब उसने मेरा पूरा घर उसने पेंट कर दिया तो मैंने उसको 200 रुपये दिए। कितने दिए? तो बताओ मेरे घर का एरिया क्या था? 4 मीटर स्क्वायर। क्या था? डिवाइड कर देंगे तो मेरे घर का एरिया कितना हो गया? मैंने उन्हीं दीवार पर एरिया कर मतलब उन्हीं दीवार पर पेंट कराए जो दिखती हैं सामने। जैसे मैं वीडियो ना तो वहाँ पे, बाकी सब बंद, सब ऐसे ही, ठीक है? जो दिखता है वही तो बिकता है। ये बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ये कि क्लियर ना कि एरिया क्या हो गया उसका, बात समझ आई ना? बस अब एक और इसी टाइप का एक एग्जांपल दे दूं। एक बंदा नई साइकिल लेकर आया, ठीक है? मेरी आर्ट अच्छी है, छोटे बड़े हो गए ना। ये साइकिल है, ये इनमें स्पोक्स लगी हुई हैं, ये बंदा बैठा हुआ, चैन नहीं है, ठीक है? इस तरीके से ये साइकिल चला रहा भाई दबा के हैं। तो शांत रहे। अब इसके साइकिल की स्पीड है हमें नहीं पता क्या है क्योंकि स्पीडोमीटर इसने लगवाया नहीं है, ठीक है? तो अब क्या किया, इसने साइकिल चलाई और एक इसका दोस्त काउंट कर रहा था कि भाई कितने चक्कर लगा रहा है तू। तो उसने काउंट किया, यार तूने 500 लगाया। सोचो साइकिल स्पीड क्या होगी कि वो चक्कर काउंट कर ले रहा है। सोच रहे हो साइकिल स्पीड क्या होगी? टायर वही जो व्हील जो होते हैं ना, तो उसने 500 चक्कर लगा लिए। शांत रहे, 500 चक्कर उसने लगा लिए। और इस टायर की जो रेडियस है वो है 50 मीटर। तो मैंने कहा बताओ कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2 पाई आर। और आर हमको पता है, और कितने चक्कर लगाए हैं? 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कि मुझे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है, 8th क्लास में एक बच्चे ने पूछा था पहली बार, मतलब 8-10 साल के मेरे एक्सपीरियंस में एक बार पूछा था कि सर आपने कहा कि इसने 500 चक्कर लगाए हैं और एक चक्कर में डिस्टेंस कवर कर लिया 2 पाई आर। तो अब मैंने आपसे कहा कि जो भी आंसर है उसने 500 से मल्टीप्लाई कर देना, यस और नो? यही तो मैंने भी कहा। उस बच्चे ने कहा सर 500 से क्यों, 499 से होगा ना। मैंने कहा पूछा क्यों? कह रहा एक चक्कर का तो हो ही गया ये 2 पाई आर। अरे समझ रहे ना बात को? लॉजिक था लेकिन बाद में उसने कहा कि सर आपने अभी कहा कि एक चक्कर में तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया,
एक चक्कर का तो बता दिया, अब 500 का निकालना था, एक चक्कर का तो हो गया, तो 499 का ही तो निकालेंगे। लेकिन गलत था, लेकिन उसने सोचा, क्योंकि उसने ये कहा एक चक्कर का तो ये है, 500 का ही मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करने पर किसी पे कोई फर्क पड़ता नहीं ना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये भी आप कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर आप लोग भागो, मुझे पता है आप लोग झेल रहे हो। क्यों इंट्रो पार्ट वो कराइए ऐसा, इंट्रो पार्ट को ना जितना डीप में पढ़ेंगे, एक साइकिल का व्हील है, उसकी स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है, ये स्पीड से चल रहा है वो। अच्छा जी, तो भैया इन्होंने अपनी साइकिल 10 किलोमीटर चलाई, केवल नहीं 10 मिनट चलाई, कितनी चलाई? 10 मिनट तक इन्होंने अपनी साइकिल है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन्होंने 10 और इसकी रेडियस मैंने आपको दे दी, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर। सुनना ध्यान से, घर पे आके सॉल्व भी करना इस क्वेश्चन को। एक साइकिल का व्हील है, उसकी स्पीड है 44 और उसने 10 मिनट तक इसी स्पीड से साइकिल चलाई है, रेडियस है 50 सेंटीमीटर। तो बताओ साइकिल के टायर ने कितने चक्कर लगा लिए? 1 2 3 1000 20 जितने भी, कितने चक्कर लगा लिए? तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे करते। पहले तो ये पता करो कि 10 मिनट में वो कितना दूर गया है। सही बात है, 44 की स्पीड, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 60 मिनट में गया 44 किलोमीटर, यस और नो? तो 10 मिनट में कितना गया होगा? 10 × 44/60 किलोमीटर, यस और नो? इतना गया है, पक्की बात है। अच्छा, ये टायर एक चक्कर में कितना गया होगा? 2πr, तो 2πr का डिवाइड कर देंगे, इसमें पता लग जाएगा कितना चक्कर लगाए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग इसके इंट्रो पार्ट में सारे हो गए हैं। अब एक्सरसाइज पर जाएंगे दबा के, ठीक है।